हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत सरोज स्मृति कविता के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सरोज स्मृति किस विधा की रचना है? महाकाव्य, खंडकाव्य, शोक गीत या मुक्तक? सही उत्तर होगा शोक गीत। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोज स्मृति में कवि ने किसका वर्णन किया है? अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी पुत्री सरोज का, अपनी प्रेमिका का? सही उत्तर होगा अपनी पुत्री सरोज का। अगला प्रश्न, सरोज ने अपने जीवन के कितने अध्यायों को पूरा किया? 19, 16, 18, 20? सही उत्तर होगा 18। अगला प्रश्न, सरोज कितने वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधारी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 वर्ष। जीवन का अष्टाध्याय 18 अध्याय वर्ष। अगला प्रश्न, जीवन सिंधु तरन में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा रूपक। अगला प्रश्न, तनये लीकर दृक्पात तरुण में तनयी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा पुत्री। अगला प्रश्न, गीते मेरी तज रूप नाम में गीते मेरी किसके लिए संबोधन है? सही उत्तर होगा पुत्री के लिए, अपनी पुत्री को कविता के रूप में देखना। अगला प्रश्न, सरोज ने इस मृत्यु को किस रूप में लिया? सही उत्तर होगा ज्योति शरण तरन, ज्योति की शरण में जाना। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी कविता को कैसा बताया है? सही उत्तर होगा जीवित कविते। अगला प्रश्न, कवि ने स्वयं को सरोज स्मृति में कैसा पिता कहा? सही उत्तर होगा निरर्थक। अगला प्रश्न, श्रावण नभ का स्तब्धांधकार शुक्ला प्रथमा कर गई पार, यह पंक्ति किसका संकेत करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरोज की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी पुत्री को किस वस्त्र से वंचित रहने का दुख व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा चिनांशुक रेशमी वस्त्र। अगला प्रश्न, कवि अपनी पुत्री के हित कुछ क्यों नहीं कर सका? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वह अर्थागमोपाय अर्थात धन कमाने के उपाय जानता था पर संकुचित काय रहा। अगला प्रश्न, कवि को स्वार्थ समर में क्यों हारना पड़ा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनर्थ आर्थिक पथ पर लखकर। अगला प्रश्न, कवि ने किसे हिंदी का स्नेहोपहार कहा है? सही उत्तर होगा सरोज स्मृति नामक रचना को। अगला प्रश्न, कवि ने सरोज स्मृति को अपनी हार ना मानकर क्या माना है? सही उत्तर होगा लोकोत्तर वर अर्थात संसार से बढ़कर वरदान। अगला प्रश्न, छीन का ना छीना कभी अन्न, यह कवि के किस गुण को दर्शाता है? सही उत्तर होगा परोपकार और नैतिक बल। अगला प्रश्न, अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुखचित क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दूसरों के दुख अर्थात विभिन्न दृग ना देख पाने के कारण उसे केवल अपने आंसू और चेहरा दिखा। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार उसके गौरव ने उसका माथ क्यों झुकाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपार्जन में अक्षम होने के कारण, धन ना कमा पाने के कारण। अगला प्रश्न, सरोज कितने साल की होने पर माँ का मुख पहचानने लगी थी? सही उत्तर होगा 1.25 साल। अगला प्रश्न, सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ?
सही उत्तर होगा नानी की गोद में। अगला प्रश्न, सरोज ने अपने बचपन के कौतुक विनोद कहाँ किए? सही उत्तर होगा नानी के घर। अगला प्रश्न, सरोज किसकी मार से विकल होकर रोई थी? सही उत्तर होगा भाई की। अगला प्रश्न, उत्पल दल दृग छल छल में उत्पल दल दृग का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें। अगला प्रश्न, भाई ने सरोज को कैसे चुमकारा? सही उत्तर होगा इसका सिर सहलाकर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भाई सरोज को विहार के लिए कहाँ लेकर गया? सही उत्तर होगा गंगा तट सैकत, अर्थात गंगा के तट की रेत पर। अगला प्रश्न, कवि ने किस अवसर पर हंसते हुए अपने दो विवाह की गाथा लिखी थी? सही उत्तर होगा पुत्री को देखने के लिए प्रवास से लौटने पर। अगला प्रश्न, कवि ने 2 वर्ष बाद उत्सुक होकर क्या देखने के लिए प्रवास से यात्रा की? सही उत्तर होगा अपनी पुत्री के मुख। अगला प्रश्न, कवि ने किस प्रकार की लड़की से विवाह की सलाह देने वाले आत्मीय सज्जन को विदा किया? सही उत्तर होगा पढ़ी लिखी सुंदर। अगला प्रश्न, कवि ने विवाह के लिए अड़े लोगों को मना करने के लिए क्या बहाना बनाया? सही उत्तर है वह मंगली है। अगला प्रश्न, नानी की ने कवि को कहा, कवि को विवाह के लिए किसके बड़े भले जन होने की सूचना दी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक सुधरे हुए सज्जन परिवार। अगला प्रश्न, जिस विवाह प्रसंग में सासू जी बात करने आई थी उस लड़के की उम्र कितनी बताई गई थी? सही उत्तर होगा 26 वर्ष। अगला प्रश्न, उसी प्रसंग में लड़की की उम्र कितनी बताई गई थी? सही उत्तर होगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न, कवि किस छंद में अबाध गति से कविताएं लिखता था? सही उत्तर होगा मुक्त छंद। अगला प्रश्न, संपादक गण कवि की रचनाएं पढ़कर किस प्रकार वापस कर देते थे? सही उत्तर होगा एक पंक्ति 2 में उत्तर देकर। अगला प्रश्न, भाव की चढ़ी पूजा उन पर से कवि का क्या आशय है? सही उत्तर होगा संपादक के गुणों पर। अगला प्रश्न, कवि ने स्वयं को किस काल में व्यर्थ भी व्यस्त बताया है? सही उत्तर होगा समस्त कवि जीवन में। अगला प्रश्न, कवि ने किसे 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल बताया है? सही उत्तर होगा अपनी पुत्री सरोज को। अगला प्रश्न, हंसता था मन में बड़ी चाह खंडित करने को भाग्य अंक में भाग्य अंक से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा कुंडली में लिखे 2 विवाह। अगला प्रश्न, वह सर छेप वह रन कौशल कवि ने किसे समर के रूप में देखा है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी को, अपने जीवन के संघर्षों को, संपादकों के विरोध को, साहित्यिक आलोचनाओं को। अगला प्रश्न, व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठ फल, यहाँ किस क्रुद्ध युद्ध की बात की गई है? सही उत्तर होगा कवि और आलोचकों का वैचारिक संघर्ष। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी कला तुलिका को कैसा बताया है? सही उत्तर होगा कल तुलिका। अगला प्रश्न, विमला शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा माँ सरस्वती, कविता या कला की देवी। अगला प्रश्न, दधिमुख शब्द का क्या अर्थ है जिसका अभाव कवि ने व्यक्त किया? सही उत्तर होगा विवाह की विधि एक संस्कार। अगला प्रश्न, ज्योतिः सरन तरन का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा प्रकाश की शरण में जाने वाली नाव अर्थात सरोज का मृत्यु रूपी प्रयाण।
अगला प्रश्न, अशब्द अधरों का सुनाभास, कवि ने यह कथन किसके लिए कहा है? सही उत्तर होगा सरोज के अंतिम संदेश के लिए। अगला प्रश्न, कवि किसे अक्षमति मानता है? सही उत्तर होगा स्वयं पिता को। अगला प्रश्न, सरोज का प्रयाण सविनय क्यों कहा गया है? सही उत्तर होगा क्योंकि उसका अन्य कोई भावोदय नहीं था। अगला प्रश्न, कवि किस पर स्नेह कूची भर फेरने की कामना करता है? सही उत्तर होगा लांछित छवि पर आलोचनाओं से कलंकित यश। अगला प्रश्न, जीवन के अष्टाध्याय में अष्टाध्याय से तात्पर्य है? सही उत्तर होगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न, देखता रहा मैं खड़ा अपल, यहाँ अपल शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा बिना पलक झपकाए। अगला प्रश्न, उर्मी धवल का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा लहरों के समान सफ़ेद गंगा की लहरें। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार सरोज ने पितृगेह में स्थिर रहने के बाद कब जीर्ण अजीर्ण पुराने आंगन को छोड़ा? सही उत्तर होगा मृत्यु से पहले छोड़ने के प्रथम। अगला प्रश्न, दीर्घ प्रहर कवि कहाँ व्यतीत करता था? सही उत्तर होगा दीर्घ प्रहर कवि प्रांतर में अर्थात मैदान में व्यतीत करता था। अगला प्रश्न, कवि ने अपने भाग्य अंक में लिखे हुए कितने विवाह को खंडित करने की चाह रखी थी? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार उसकी पुत्री की मृत्यु के समय वह ज्योतिष तरना के चरणों पर क्या कर रहा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रह निर्भर अर्थात दिन रात निर्भर। अगला प्रश्न, सुचिते पहनाकर चीनांशुक में सुचिते किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा पुत्री सरोज। अगला प्रश्न, कवि के शोक को उसकी पुत्री सरोज ने क्या समझकर मृत्यु का वरण किया? सही उत्तर होगा जब पिता अक्षम होंगे तब मैं सक्षम होकर उन्हें ताड़ूंगी। अगला प्रश्न, पदम में समाभ्यस्त का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा पद्य अर्थात कविता लिखने में अभ्यस्त। अगला प्रश्न, कवि ने अपनी कविता के लिए हल में किसका उपयोग करने की बात कही है? सही उत्तर है तुलिका तुलिका कला। अगला प्रश्न, सरोज के बचपन की क्रीड़ाओं का प्रांगण पार करने के बाद क्या आया? सही उत्तर होगा कुंज तारुण्य सुघर। अगला प्रश्न, सरोज के लावण्य भार की तुलना कवि ने किस संगीत से की? सही उत्तर होगा माल कौश नववीणा पर। अगला प्रश्न, सरोज की फूटती उषा की तुलना किससे की गई? सही उत्तर होगा नैश स्वप्न। अगला प्रश्न, सरोज की दृष्टि अर्थात नयन को कवि ने किससे उपमित किया? सही उत्तर होगा ज्यों भोगावती उठी अपार। अगला प्रश्न, सरोज का कंठ स्वर किसका मिश्रण प्रतीत होता था? सही उत्तर होगा माँ की मधुरिमा और पिता कंठ की तृप्त धार। अगला प्रश्न, कवि ने सरोज को किस उपाधि से संबोधित किया है जो उसके जन्म से ही सिद्ध थी? सही उत्तर होगा जन्म सिद्ध गायिका तन्वी। अगला प्रश्न, कवि को सरोज का स्वर सुनकर क्या भ्रम हुआ?
सही उत्तर होगा यह स्वर उसके प्रखर संस्कारों का परिणाम है। अगला प्रश्न, सरोज के स्वर की तुलना कवि ने किससे की है? सही उत्तर होगा पिक बालिका प्रथम पल। अगला प्रश्न, सरोज की दृष्टि में किसकी छवि खींची थी? सही उत्तर होगा अपने पिता कवि की। अगला प्रश्न, सरोज की सासू ने कवि से क्या करने को कहा? सही उत्तर होगा सरोज का विवाह कराओ। अगला प्रश्न, सासू ने सरोज को क्या देने के लिए कहा जिसका काम कवि का धर्मोत्तर था? सही उत्तर होगा धन्य धाम सूची वर के कर। अगला प्रश्न, सरोज को अपने घर ले जाते समय कवि ने अपनी तुलना किससे की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अगला प्रश्न, कवि ने कान्य कुब्ज कुल के लोगों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? सही उत्तर होगा कुलांगार। अगला प्रश्न, कवि को कन्या के विवाह में अर्थ अर्थात धन क्यों खेदजनक लगता है? सही उत्तर होगा क्योंकि यह विषय बेली में विष की ही फल समान था। अगला प्रश्न, कवि किन लोगों को चमरौधे जूते से सकेल निकले और पद फटे बिवाई के वाला कहता है? सही उत्तर होगा यमुना के से कछार और समाज की रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले। अगला प्रश्न, कवि ऐसे लोगों के चरणों को किस प्रकार पूजने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्यों अंध कल ध्रान प्राण से रहित व्यक्ति। अगला प्रश्न, कवि ने किस पौराणिक विवाह की उपमा दी है जिसे करने की उनकी चाह नहीं थी? सही उत्तर होगा शिव से गिरिजा विवाह। अगला प्रश्न, कवि ने सरोज के लिए किस प्रकार के वर को उपयुक्त पाया? सही उत्तर होगा एक विद्वत जन, नवयुवक, सत्साहित्यिक। अगला प्रश्न, कवि ने विवाह में महाजनों को धन अर्पण करने के बजाय क्या किया? सही उत्तर होगा अपनी पुत्री का विवाह बहुत ही सादगी से किया। अगला प्रश्न, कवि ने विवाह में कौन सा सामाजिक नियम तोड़ने की बात कही? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लग्न के प्रथम सामाजिक योग के नियम। अगला प्रश्न, विवाह के समय कवि ने क्या निश्चय किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कुछ मेरे वह कन्या का। अगला प्रश्न, विवाह में आमूल नवल अर्थात जड़ से नया क्या था? सही उत्तर होगा विवाह का स्वरूप सादा विवाह। अगला प्रश्न, विवाह के समय सरोज के होठों में क्या फंसी थी? सही उत्तर होगा बिजली फंसी स्पंद। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार विवाह के समय सरोज के नत नयनों से आलोक उतरकर कहाँ काँप रहा था? सही उत्तर है अधरों पर। अगला प्रश्न, कवि ने सरोज की उस मूर्ति को क्या कहा? सही उत्तर होगा वह मूर्ति धीति मेरे वसंत की प्रथम गीति। अगला प्रश्न, कवि के किस निराकार श्रृंगार को सरोज ने साकार रूप दिया? सही उत्तर होगा रस कविता में उच्छ्वसित धार। अगला प्रश्न, सरोज के विवाह में कौन उपस्थित नहीं थे? सही उत्तर होगा आत्मीय स्वजन। अगला प्रश्न, विवाह के समय घर में किस चीज का अभाव था? सही उत्तर होगा विवाह राग का गाना बजाना। अगला प्रश्न, कवि ने सरोज को कौन सी शिक्षा स्वयं दी? सही उत्तर होगा माँ की कुल शिक्षा। अगला प्रश्न, सरोज की पुष्प सेज किसने स्वयं रची? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कवि उसके पिता ने। अगला प्रश्न, सरोज को माँ की कुल शिक्षा देने के बाद कवि ने उसकी तुलना किससे की है? सही उत्तर होगा शकुंतला। अगला प्रश्न,
विवाह के बाद कुछ दिन रहकर सरोज किसके स्नेह गोद में जा बैठी? सही उत्तर होगा नानी की। अगला प्रश्न, सरोज के मामा मामी के प्यार की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा भर जलद धरा को ज्यों अपार। अगला प्रश्न, सरोज ने कहाँ महामरण में शरण ली? सही उत्तर होगा उसी गोद में नानी की। अगला प्रश्न, कवि ने स्वयं को किस विशेषण से संबोधित किया है जब वह सरोज को याद करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार दुख ही जीवन की कथा रही, यह बात उन्होंने कब कही? सही उत्तर होगा सरोज के महामरण के बाद। अगला प्रश्न, कवि ने किस बात पर वज्रपात होने की कामना की? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हो इसी कर्म पर वज्रपात, अर्थात दुख से भरा जीवन। आगे देखते हैं, कवि अपने कार्य सकल को किसके समान भ्रष्ट होने की कामना करता है? सही उत्तर होगा सीत के से सतदल, अर्थात कमल। अगला प्रश्न, कविता के अंत में कवि क्या करते हैं? सही उत्तर होगा गत कर्मों का अर्पण कर तेरा तर्पण। अगला प्रश्न, यह अंश किस विधा की रचना है? सही उत्तर होगा शोक गीत निराला की सरोज स्मृति का अंश।